जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने जा रहा हूँ वो साधना सभी साधनाओं का सार है। मतलब कि अगर आपने ये साधना की तो आपको किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक जीवन में हर प्रकार की परेशानी को समाप्त करने के लिए ये साधना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम साधना है। अब ये साधना है कौन सी? इस साधना का जो नाम है वो संकष्टी साधना है। और देखिए, जो हमारा जीवन है वो जीवन में 3 प्रकार के संकट आते हैं जो कि मानव जीवन को पूरी तरह से त्रस्त कर देते हैं। वो जो 3 संकट हैं वो किस प्रकार से आ सकते हैं? एक तो भौतिक संकट होते हैं, एक दैहिक होते हैं और एक दैविक होते हैं। अगर आपने ये साधना की तो ये तीनों प्रकार के संकट एक ही साधना में समाप्त हो जाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा संकट होता भी नहीं है। केवल ये 3 प्रकार के ही होते हैं और उसी के विषय में आज आपको मैं बता रहा हूं। पूरे विधि विधान के साथ मैं बताऊंगा। एक दिन की साधना है और सभी साधनाओं की सिरोमार है। एक तरीके से आप ये समझिए। वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर पूरी देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर पूछते रहोगे और सही तरीके से कोई बता भी नहीं पाएगा दूसरा। ठीक है? और मेरे पास में टाइम इतना होता नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देख लेना। देखो, भौतिक संकट कौन कौन से होते हैं? भौतिक संकट होते हैं जो कि किसी भी मनुष्य को मानसिक संताप से पीड़ित करते हैं। जैसे कि सुयोग्य पति का ना मिलना या अच्छी पत्नी का ना मिलना। ठीक है? दूसरा कि आपको कोई योग्य पुत्र ना हो या फिर पुत्री ना हो। मतलब कहने का यह है कि उसके अंदर कोई गुण ना हो, उल्टा सीधा बोलता हो, तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते हों बच्चे, तब भी जीवन नरकी हो जाता है। धन का अभाव होना, नौकरी ना मिलना, अशांत वातावरण में रहना जहां लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, व्यापार में वृद्धि ना होना, मतलब कि व्यापार आपका ठीक प्रकार से ना चले, और शत्रु की बाधा, शत्रु बाधा होना। ये संकट जो आते हैं ये भौतिक संकट के अंदर आते हैं। और इन सभी से अगर आपको निजात पानी है, इन सभी संकटों को खत्म करना है, तो ये साधना आपकी नंबर 1 है। अब दूसरा आता है दैविक संकट। अब दैविक संकट कौन कौन से होते हैं? जो दैविक संकट होते हैं, जो कि जैसे कि आपको भूत प्रेत की बाधा होना। इस साधना से भूत प्रेत की बाधा अगर आपके या आपके परिवार पर या आपके घर पर है तो वो भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, पितृदोष होना। अगर पितृदोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार की गुप्त बाधा है वो भी समाप्त हो जाती है। कोई ग्रह दोष है, कोई ग्रह आपका उल्टा सीधा चल रहा है, जैसे कि मंगल, शनि, ये जो ग्रह हैं ये भी वक्री होकर के चल रहे हैं, इनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, तब भी इस साधना को करेंगे तो ये साधना नंबर 1 है उसके लिए भी। अकाल मृत्यु, अकस्मात दुर्घटना या फिर तंत्र बाधा दोष, किसी ने तंत्र बाधा किया हुआ है, उसके लिए भी आप ये साधना जरूर करें। इससे सभी तंत्र बाधाओं का नाश होगा। देव रुष्टता, अगर कोई देव आपसे रुष्ट हो गया है तो उसके लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं, उसमें भी आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। तो ये जितने भी मैंने बताए ये दैविक संकट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब आता दैहिक संकट कौन कौन से हैं?
जो दैहिक संकट है वो देह से संबंधित है, मतलब कि आपके देह को दुख होना, जैसे कि सर्प का काटना, एक्सीडेंट हो जाना, या किसी रोग से ग्रस्त हो जाना, या कोई अंग भंग होना, पागलपन, शरीर में जर्जरता आना, मतलब कि शरीर बेकार हो जाना, और किसी पशु का भय। अगर ये संकट भी आने होते हैं तो ये संकट भी पहले से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो अब ये जो एक अकेली साधना है, ये अकेली साधना से सारी चीजें जो कि हम ग्रस्त व्यक्तियों को चाहिए, जिनसे हमें निवारण चाहिए, हम पूछते हैं कि भाई अगर किसी के सर्प ने काट लिया तो सर्प काटने का मंत्र क्या है, या फिर डॉक्टरी दवाई कराओ। तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले से पहले ही हम बंदोबस्त करके रखें कि भाई सर्प अगर काटने वाला भी होगा तो काटेगा ही नहीं। या फिर पितृदोष है तो पंडित जी को ढूंढते फिरो, या फिर कोई अकाल मृत्यु है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते फिरो, या फिर कोई भी तंत्र बाधा है तो किसी भगत को ढूंढते फिरेंगे कि भैया मेरी तंत्र बाधा कट जाए, या फिर कोई देव रुष्ट हो गया है तो उसको भी मनाना पड़ेगा, कोई प्रेत बाधा है या कोई शत्रु बाधा है, धन का अभाव है, नौकरी ना मिल रही हो, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हो, पत्नी अच्छी ना हो, पति अच्छा ना हो। मतलब कहने का यह कि एक साधना से ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। इसीलिए इसको संकष्टी साधना बोला जाता है। और ये जो साधना है ये कोई भी कर सकता है, कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई भी इस साधना को कर सकता है, किसी भी आयु का साधक कर सकता है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी डर या भय बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी साधना है, नॉर्मल साधना है बिल्कुल एकदम। और सभी चीजों से आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निवारण इस एक ही साधना से हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो एक विकल्प है ये इस साधना का, तो ये सभी चीजों से आपको निजात तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में ही जो तुम्हारे जीवन में एक कोई महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो भी इसी साधना से होगी। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी साधना है कि जो तुम्हारे जीवन में सभी संकटों का निवारण करते हुए जो जीवन के अंदर नीरसता आ गई है उस सबको खत्म करेगी। ठीक है, तो क्योंकि यह वो मनुष्य ही क्या जिसने संकटों का सामना ना किया हो। अरे भाई जीवन मिला है, जीवन तो आना जाना है, आज जन्म लिया, मर जाएंगे, फिर कहीं जन्म लेंगे। लेकिन इस मनुष्य जीवन में वो जीवन ही क्या जिसमें संकट ना हो, जिसमें चुनौती ना हो। और वो पुरुष ही क्या जिसने चुनौतियों का सामना डट करके ना किया। वो वीर कहलाता है जो चुनौतियों का सामना करता है, और सामना करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो ये साधना तुम्हें बता रहा हूं ये साधना आप करना। अब इस साधना की मैं संपूर्ण विधि आपको बता देता हूं। देखो ये साधना जो है किसी भी अष्टमी पर आप ये साधना, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, किसी भी अष्टमी पर इस साधना को संपन्न कर सकते हो, या किसी भी बुधवार के दिन संपन्न कर सकते हो, या किसी भी सिद्ध मुहूर्त में इस साधना को संपन्न कर सकते हो। जैसे कि दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, या फिर होली है, दशहरा है, किसी भी दिन आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। ये साधना केवल एक दिन की है तो एक ही दिन आपको करना है। दूसरा, अगर आप इसको संपन्न कर लेते हैं तो ये तुम्हारा सौभाग्य का क्षण होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस साधना को सिद्ध कर लेते हो, और इसके द्वारा जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो रुकावट हैं, आपदा है, विपत्ति हैं, सबको एक झटके में खत्म करने वाली साधना है ये।
देखो, जो साधना की विधि है वो बहुत ही सिंपल सी विधि है, बहुत आसान विधि है। और उन्नति का जो मार्ग है आपको अपने आप ही अपना मार्ग बनाना है, क्योंकि वही वीर कहलाता है जो अपना मार्ग खुद चुनता है, खुद बनाता है। ठीक है, तो ये एक दिन की साधना है। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कर सकते हो। वैसे अच्छा रहेगा कि अगर आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करो तो बहुत अच्छा है ये, या फिर किसी भी बुधवार को। ठीक है, और इस साधना का जो मुहूर्त है वो सुबह के टाइम आपको करना है। 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ये साधना आपको संपन्न करनी है। मतलब कि रात्रि में नहीं करनी है, सुबह के टाइम आपको करनी है। और आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप बैठेंगे तो मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पीले रंग का आपका आसन होना चाहिए और पीले रंग के ही वस्त्र आपको पहनने हैं। धोती पहन सकते हैं, पीले रंग की होनी चाहिए। सामने एक चौकी रख लें, उस चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें। ठीक है, सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर अपना जो गुरु है, गुरु चित्र, उसको स्थापित कर देना है। और इस साधना में आपको मुख्य रूप से आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। नंबर 1, जो आपका यंत्र है, संकष्टी यंत्र, उसकी आवश्यकता आपको होगी। ठीक है, और एक पूर्णामाला की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 सामग्री हैं, यंत्र, माला और एक रक्षामाला, रक्षामाला अपने गले में धारण करके आपको रखनी है जब आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सामने जो चौकी है, चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लेना है, गुरु चित्र स्थापित कर देना है और गुरु का आपको सामान्य पूजन करना है। एक घी का दीपक लगा लें, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है वो आप लगा लें। कुछ पीले रंग के पुष्प ले लें और पीले रंग की ही, जैसे कि कुमकुम वगैरह, या लाल रंग की कुमकुम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और थोड़ा सा प्रसाद ले लें बतासे का। ठीक है, अब ये आपके पास 4-5 चीजें हो गई। गुरु पूजन करेंगे, गुरु जी को तिलक भी लगाएंगे और प्रसाद भी चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और पुष्प भी चढ़ाएंगे। जब गुरु जी का पूजन हो जाए, अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र उन्होंने दिया है तो आप उन्हीं गुरु का आपको पूजन करना है और उसी गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप कर लेना है। ठीक है, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव का आपको पूजन करना है ऐसे ही, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। उसके बाद भगवान गणपति जी का आपको पूजन करना है। जो गणेश भगवान हैं उनकी प्रतिमा रख लें और उनका आपको पंचोपचार इसी तरीके से आपको पूजन करना है। धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है और प्रसाद और फूल चढ़ाने हैं और भगवान गणेश के मंत्र की एक माला का आपको जाप कर लेना है। केवल मंत्र जो है भगवान गणेश जी का वो है वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का छोटा सा मंत्र है, एक माला का आपको जाप करना है। और फिर जो एक तांबे की प्लेट ले लेनी है आपको। ठीक है, तांबे की जो प्लेट है वो ले लेनी है। उस प्लेट में आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक जो होता है उसका चिन्ह बनाना है। और जो आपका यंत्र है, जो संकष्टी यंत्र है, उस यंत्र को जल से धो करके, स्नान करा करके और उसमें स्थापित कर देना है। और देखिए, ये जो 3 सामग्री मैंने आपको बताई हैं, संकष्टी यंत्र, पूर्णामाला और एक रक्षामाला, ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए।
और ये सामग्रियां अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री आपको जरूर मिलेगी। अगर आप पैसा देंगे तो सामग्री आपको जरूर मिलेगी। 100% नहीं, 101% आपके पास सामग्री जाएगी। इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप यंत्र को स्थापित कर देंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित कर देना है। फिर आपको यंत्र का जो पूजन करना है, धूप दीप भी दिखाना है, कुमकुम, चावल और पुष्प चढ़ा करके यंत्र का सामान्य पूजन करना है और थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ाना है। उसके बाद आपको अपने गले में रक्षा माला को पहन लेना है और रक्षा माला पहन करके जो पूर्णा माला है जिससे आप मंत्र जाप करेंगे, उस माला से आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। मतलब कि 21 माला आपको फेरनी है। इसमें मुश्किल से आपके 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, मुश्किल से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपको ये 5 बजे से 8 बजे के बीच ही बीच करना है। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे समाप्त करो। तो आप टाइम देख लेना कि भाई हम अगर 6 बजे बैठते हैं तो हमारी साधना जो 7:30 बजे खत्म हो जाएगी। मतलब कि अगर 5 बजे बैठते हैं तो 6:30 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस चीज को देख लेना, उसी टाइम के अनुसार करना। और इसके बाद जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं और मंत्र वीडियो में ही लिख करके दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से नोट भी कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐंग क्लीम सर्व संकट नाशाय, क्लीम ऐंग फट। छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, इसलिए 1.5 घंटे का टाइम लगेगा 21 माला में बस। और वो भी अगर आप बहुत आराम से करोगे तब। ठीक है, तो इसके बाद जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो आपको ज्यादा नहीं 29 आहुति, आपको एक छोटा सा हवन करना है। 29 आहुति आपको डालनी है फिर, और ये आपको घर में ही करना है। अपने पूजा घर में ही आप ये साधना कर सकते हो। जो आपका अपना पूजा घर है, चाहे आपका 1 कमरा है चाहे आपके 2 कमरे हैं, उसी में कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो सामग्री आपको चाहिए, एक तो आम की लकड़ी ले लेना और छोटा सा हवन कुंड ले लेना। तो छोटी छोटी आम की लकड़ियां करके और कपूर से उसमें अग्नि जला लेना। ठीक है, अब उसके बाद जो हवन सामग्री है वो लेना, थोड़ी सी काली मिर्च ले लेना, थोड़ी सी काली सरसों और लौंग ले लेना। थोड़ी सी लौंग ले लेना, मतलब कि ये इतनी लेना कि जिससे कि आपकी 29 आहुति बन जाएं। थोड़ी थोड़ी सी डालनी है अग्नि में। ठीक है, और मंत्र बोलते हुए आपको लास्ट में स्वाहा जरूर बोलना है। मंत्र बोलते हुए एक बार मंत्र बोलेंगे, थोड़ी सी सामग्री लेकर के और हवन में छोड़ देनी है। आपको हवन में जो अग्नि जल रही है उसमें छोड़ देनी है। तो इस प्रकार से आपको 29 का मतलब 29, ठीक है, इतनी आहुति आपको डालनी है। और जब आप ये आहुतियां डाल लें तो आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके और गुरु जी को प्रणाम करके और उठ जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भौतिक, दैहिक या दैविक संकट हैं, उन सभी से आपको निजात मिलेगी। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपकी सभी विपत्तियों का नाश हो जाएगा, जो भी आपकी विपत्तियां हैं। यंत्र के आगे पूर्ण श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ करके और आप साधना की समाप्ति करेंगे। और जिसके माध्यम से भी तुमने संपर्क किया है, या तो अपने गुरुदेव को, या जो तुम्हें बताने वाला जो आपका मार्गदर्शक है, या उनको, या तो फोन करके या मैसेज करके आपको संपर्क करना है उनसे।
और आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे तो जो भी पूजन सामग्री है और जो माला है वो सभी, और जो बंजोर, जो आपके जो चौकी पर जो सफेद रंग का कपड़ा बिछा है, सारी सामग्री उसी में लपेट करके आपको 1 माह के बाद, यानी कि 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद वो सामग्रियां अपने पहले तो अपने घर में रख दें, और 1 महीने बाद फिर आपको वो सामग्री किसी भी नदी में या कुएं में आपको डाल देनी है। ठीक है, और इस पूरे साधना क्रम में, मतलब जो जितने टाइम आप साधना करें, जो दीपक है आपका देसी घी का, वो दीपक जलता रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। उसमें इतना घी जरूर डाल दें कि वो बंद ना हो। ठीक है, ये जो साधना है ये समस्त प्रकार के विघ्नों की नाश करने वाली साधना है। आप ये समझ लेना कि हर प्रकार के जीवन में जो भी कोई संकट है उसके लिए आप ये साधना कर सकते हो, किसी भी संकट के लिए। ठीक है, तो ये साधना मैंने आपको जो बताई है ये महत्वपूर्ण साधना है, और आप इस साधना को करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।